अगर 42 बच्चे वहाँ आए हैं मुस्लिम और 7 बच्चे हिंदू, एक सिख, तो वो निश्चित तौर पर अपनी योग्यता के कम्पीट किए हैं एग्ज़ाम को, अपनी योग्यता के दम पर पहुँचे हैं। नीट की परीक्षा अपने आप में एक पूर्ण परीक्षा है, जिसको पास करने के बाद ही बच्चा जो है मेडिकल कॉलेज MBBS में सेलेक्ट हो पाता है। अब्दुल उनको पेंचर वाला नहीं चाहिए, इनको हिंदू भी जो किडनी और हार्ट जो है आपका निकाल कर बेच सके, ऐसा हिंदू डॉक्टर भी चाहिए। उसका जो प्रकाश था जिससे रोशन देश होता पूरा, जहाँ पर लोगों को उसका लाभ मिलता, आम जनता उसका लाभ लेती, मगर उसको तो आपने अंधकार में कर दिया ना। हिंदुत्व के हिंदुवादी संगठन हैं, वो अपनी जीत के रूप में उसका जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, मगर जब इनके परिवार को भी ज़रूरत पड़ेगी किसी मेडिकल की, तो निश्चित तौर पर इनको अपने कुकृत्य पर गिलानी होगी। इनके सरकार में जब किसी बच्ची हो जाता है तो बचाने के लिए सब निकल आते हैं। यही हिंदुवादी जो संगठन है उस बच्ची को नहीं बचाते हैं, जिसके साथ जो पीड़ित है, बचाते उसको हैं जो आरोपी है। शिक्षा पर जो प्रकोप हिंदुवादी संगठनों का है वो निश्चित तौर पर देश को गर्त में ले जाएगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। पिछले दिनों जम्मू के कटरा में जो श्री माता वैष्णो देवी के नाम से जो मेडिकल कॉलेज था, उसको लेकर पूरे भारत में सुर्खियों में उसकी न्यूज़ बनी हुई है। मामला ये था कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में MBBS का पहला बैच का एडमिशन हुआ था, जिसमें 42 मुसलमान तो वहीं 7 हिंदू और एक सिख बच्चों का एडमिशन हुआ था नीट के आधार पे। लेकिन जब नवंबर में खबर आई थी कि वहाँ के बच्चों ने नीट के आधार पे वो सीट पाई है, तो उसको लेकर वहाँ के हिंदू संगठनों ने विरोध किया था, जिसमें भाजपा और RSS से जुड़े लोग भी थे और संगठन भी थे। उसके बाद एक वहाँ पे समिति बनी, माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के नाम से, और लगातार इसके खिलाफ आंदोलन हुए और अंत में जाकर उस मेडिकल कॉलेज की MBBS को जो मान्यता मिली थी कोर्स कराने की, उसकी मान्यता NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने उसको रद्द कर दिया। अब वो 50 बच्चे कहाँ जाएंगे, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। भाजपा से जुड़े लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का इस पर बयान भी आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जी का भी इस पर बयान आया है कि भाजपा को सिर्फ अब्दुल जो पसंद है, वो पंक्चर वाला पसंद है। वो नहीं चाहते कि जो है अब्दुल यानी मुसलमान पढ़ लिख कर MBBS करे, डॉक्टर बने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब एक कोई डॉक्टर बनता है तो वो बिना किसी भेदभाव के, धर्म जाति की, वो सबका इलाज करता है। आज वो 50 बच्चे कहाँ जाएंगे उसका कुछ अभी तक अता पता नहीं है। हालांकि वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आसपास के मेडिकल कॉलेज में हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका एडमिशन हो जाए। तो हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नीट के आधार पर जिन्होंने एडमिशन पाया था, धर्म के आधार पर उसका विरोध हुआ, इसको कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं कि धर्म के आधार पर इसका जो है विरोध हुआ, और जब उस मेडिकल कॉलेज की जो है मान्यता रद्द कर दी गई तो लोग खुशियां मना रहे हैं, उसमें भाजपा RSS से जुड़े लोग भी हैं। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति और धर्म इन दोनों अलग विषय है, और इन दोनों को अलग रखना ही देश हित में होगा। अब देखिए, राजनीति और धर्म का एक साथ आना ही जो वर्तमान सरकार लेके चल रही है, उसी कारण से आज जो है नीट की परीक्षा का विरोध बजरंग दल, हिंदू परिषद जैसी संगठनों ने, जो इनके सहयोगी संगठन हैं, उन्होंने विरोध किया है। नीट की परीक्षा अपने आप में एक पूर्ण परीक्षा है, जिसको पास करने के बाद ही बच्चा जो है मेडिकल कॉलेज MBBS में सेलेक्ट हो पाता है। अगर 42 बच्चे वहाँ आए हैं मुस्लिम और 7 बच्चे हिंदू, एक सिख, तो वो निश्चित तौर पर अपनी योग्यता के कम्पीट किए हैं एग्ज़ाम को, अपनी योग्यता के दम पर पहुँचे हैं। और हिंदुत्ववादी संगठन अगर ये कहे कि योग्यता तो केवल हिंदुत्व है, तो इसके मतलब वो देश की शिक्षा को गर्त में ले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो अभी अब कांग्रेस के तरफ से सुरजवाला ने बयान दिया है कि पवन खेड़ा जी ने, कि अब्दुल उनको जो है पेंचर वाला चाहिए, तो अब्दुल उनको पेंचर वाला नहीं चाहिए, इनको हिंदू भी जो किडनी और हार्ट
जो है आपका निकाल कर बेच सके, ऐसा हिंदू डॉक्टर भी चाहिए। ये शिक्षा का जो है प्रकोप, शिक्षा पर जो प्रकोप हिंदूवादी संगठनों का है, वो निश्चित तौर पर देश को गर्त में ले जाएगा। और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं जिनसे हम अधिक से अधिक मेडिकल के छात्र पैदा कर सके, समाज सेवा ही मानव धर्म है। तो समाज सेवा, मानव सेवा ही मानव धर्म है। तो सबसे बढ़िया जरिया इस धर्म को पूर्ण करने का मेडिकल लाइन ही है, और इसी के माध्यम से हम मानव सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग खुशियां मना रहे हैं कि मान्यता रद्द हो गई, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, आखिर कैसा मतलब भारत ये हो गया है कि जो है एक लड़ाई लड़ी जाती थी, अपने यहाँ लोग मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए लड़ाई लड़ते थे, आज हम देख रहे हैं कि मान्यता रद्द होने पे लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं जम्मू में लोग। देखिए, मिठाई तो खिलाएंगे ना, उनकी तो जीत हो गई। वह तो देश के अंदर हिंदुत्व के अपनी जो मंशा थी उसको पूर्ण करने का विश्वास उस जनता में, अंधभक्त जनता के बीच में पैदा करना चाहती है कि हमने जो लड़ाई लड़ी, अब उसकी जो है किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप जीत हारते सब कुछ तय नहीं करते हैं, लेकिन उसका जो प्रकाश था जिससे रोशन देश होता पूरा, जहाँ पर लोगों को उसका लाभ मिलता, आम जनता उसका लाभ लेती, मगर उसको तो आपने अंधकार में कर दिया ना, आप भले ही जीत गए हो। तो ये जो हिंदुत्व के हिंदूवादी संगठन हैं वो अपनी जीत के रूप में उसका जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, मगर जब इनके परिवार को भी ज़रूरत पड़ेगी किसी मेडिकल की, तो निश्चित तौर पर इनको अपने कुकृत्य पर ग्लानि होगी। जब अपने इलाज के लिए जाएंगे, अगर कोई मुसलमान डॉक्टर होगा और हालत सीरियस होगी, तो इस सिचुएशन में लोग क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में ये इधर उधर भागेंगे। आप देख तो रहे हैं जितने भी रहे, जो इनके सरकार में जब किसी बच्ची का बलात्कार हो जाता है तो बलात्कारी को बचाने के लिए सब निकल आते हैं। यही हिंदूवादी जो संगठन है उस बच्ची को नहीं बचाते हैं जिसके साथ जो पीड़ित है, बचाते उसको हैं जो आरोपी है। क्यों? क्योंकि उससे उनको मोटा लाभ है। ऐसी स्थिति में जब इनके घर के परिवार की कोई बच्ची सामने आ जाती है, तब उस स्थिति में इनकी स्थिति क्या होती है? अब या तो वो पैसा मिल जाता, क्योंकि ये जितना भी संगठन इनका हिंदूवादी संगठन चल रहा है सिर्फ पैसे का लालची है। इसको सिर्फ पैसे का मतलब है, पैसा इनको मिलना चाहिए, और पैसे के ही दम पर ये जनता की आवाज़ को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, जो कि राष्ट्रहित में नहीं है और आम जनता के लिए ये काल के रूप में। नफरत कहाँ से आई? पहले इस तरह का भारत नहीं था भाई। जब से आरएसएस का गठन हुआ है 1925 से, उसका आधार ही सावरकर जी का जो था हिंदू और मुस्लिम के आधार पर किया गया था। और ये जानते थे कि भारत के अंदर एक बहुसंख्यक में जितना भी मैं नफरत पैदा कर लूँगा उतना बड़ा वोट बैंक हमारे साथ खड़ा होगा। मगर उस समय के हमारे जो कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने जो है समता, समरसता और समाजवाद की बात की, धर्मनिरपेक्षता की बात की, सबको साथ लेके चलने की बात की, उन्होंने इस सोच को कुचल दिया और 70 साल तक उन्होंने विकासवादी क्या कहते हैं नीति का, सिद्धांतों का जो फॉलो किया। मगर आज ये इनके इन प्रकारेण झूठ और अफवाह के आधार पर ये सत्ता में पहुंच गए हैं। और आज एक बार ये सत्ता में आने के बाद सभी सरकारी तंत्रों को अपने कब्जे में ले करके, उसमें भी अपने मानसिकता के लोगों को बैठा करके अपने लिए वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए इस ढंग का नफरत और क्या कहते हैं हिंसा समाज में बांट रहे हैं। ये निश्चित है कि एक दिन आम जनता जागेगी। जैसे जेन जी की बात होती है लंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, तो जिस दिन जेन जी जाग जाएगी उस दिन हम समझते हैं आम जनता भी उसके साथ खड़ी होगी। और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था, एक बार पुनः उस स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को हमें लड़ना होगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, शायद उसी समय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी मुस्लिमों के हवाले से, उसमें दिखाया गया था कि इनकी पढ़ाई लिखाई का प्रतिशत बहुत कम है, इनकी हालत बड़ी ख़राब है। लेकिन आज जब मुसलमान पढ़ लिख रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, UPSC कर रहे हैं, तादाद बढ़ रही है, तो ऐसे लोग फिर सामने आ जाते हैं और पूरे इस कॉलेज की मान्यता रद्द करवा देते हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सच्चर कमेटी जो है
बहुत पहले की थी। जिस समय जो हमारे जो संवैधानिक मूल सिद्धांत थे उस पर आधारित नियमों के आधार पर क्या कहते हैं सचर कमेटी का गठन किया गया था, और उसकी मंशा जो देश के अंदर वास्तविक स्थिति है मुस्लिम की या दलितों की जो भी है उसका जो है सर्वेक्षण करके सरकार को दे, और उस आधार पर सरकार जो है उन लोगों के हित में अपना एक जो है नियम और कानून लगा करके उनके उत्थान का कार्य किया जाए। मगर आज की सरकार को तो केवल हिंदू और मुस्लिम ना करना है, तो वो उसको तो ये सब सोचना नहीं है कि उसने क्या रिपोर्ट दिया, उसने क्या रिपोर्ट किया। अगर जब वोट बैंक की बात आएगी तो याद करेंगे कि उसने ये रिपोर्ट दिया था, उस आधार पे हमने आपको ये दे दिया। ये तो ये जाहिर करते हैं, बताते हैं। ऐसा ना पहले की सरकारें जाहिर और बताती नहीं थी। आखिर जो है हमने RTI का जो नियम लेके आए थे तो ये जाहिर नहीं किया गया था, बताया नहीं गया था। ये हमने जनता को मजबूत करने के लिए, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूत करने के लिए दिया था। तो हमारे में और इनके में ये फ़र्क है कि हम जो देते हैं उसको गाते नहीं हैं, और ये अगर हल्का सा भी देंगे तो उसे गाएंगे। और सचर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको ये कहाँ तक ले जाएंगे या तोड़ेंगे, क्योंकि इनकी मंशा में केवल हिंदू और मुसलमान के सिवा, हिंसा और नफरत के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए इनसे उम्मीदें करना बेवकूफ़ी होगी। आखिर में एक और सवाल लूँगा कि उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जिनका अभी अभी एडमिशन हुआ था और अभी अभी उनके इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई? देखिए, उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कांग्रेस की तरफ से कि वो अपना धैर्य ना खोएं। निश्चित तौर पर जिन लोगों के कहने पर इस सरकार ने जो है या जिनके दबाव में इस सरकार ने निर्णय लिया है वो बहुत ही भर्त्सना योग है, और उसकी मैं निंदा करता हूँ। साथ ही मैं ये आपको आश्वासन भी देता हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी, आप अपना धैर्य बनाए रखें। जब हमारी सरकार आएगी निश्चित तौर पे अब आपको इस दिशा में मजबूत करने का काम करेगी, और आपको इस मेडिकल सुविधा को पुनः स्थापित करने या आपको प्रदान करने की हम लोग प्रयास करेंगे। आप अभी वहाँ सरकार में हैं और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम आसपास के कॉलेजों में कोशिश करेंगे। तो भाई उमर अब्दुल्ला ने जो कहा, हमने कहा ना प्रयास करेंगे हम लोग। तो हम लोग उमर अब्दुल्ला साहब के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं, और क्योंकि उनके प्रदेश का मामला है, निश्चित तौर पे वहाँ पे अल्पसंख्यक ज़्यादा होंगे, इसीलिए उनका ज़्यादा सिलेक्शन भी हुआ था, जो कि हिंदू संगठन को पचा नहीं। मैं उमर अब्दुल्ला की बातों का पूर्ण समर्थन करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि उमर अब्दुल्ला साहब अपने जो उन्होंने कहा है उसमें सफल होंगे, और उनकी सफलता के कामना के साथ हम सब उनके सहयोगी बनकर खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी से, और इन्होंने भी कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने जो बातें कही हैं कि हम आसपास के मेडिकल कॉलेजेस में कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का एडमिशन हो जाए। लेकिन एक बड़ा मामला ये भी है कि जब कॉलेजेस में सीटें जो है सीमित होती हैं तो सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन सरकार चाहेगी तो सीटें वहाँ पर बढ़ा सकती है अगर कोई किसी का विरोध ना हो। लेकिन ये पहली बार देखा गया कि किसी मेडिकल कॉलेज को मान्यता रद्द कराने के लिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ और रद्द होने के बाद खुशी मनाएगी, तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप उस पर गौर करें तो आने वाले सबके लिए नुकसानदेह, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं डॉक्टर क्या, पहले आप देखते हैं कि हमारे लोगों का इलाज हो। तो ऐसी चीज़ों को नकारा जाना चाहिए, और जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है उनका साथ दिया जाना चाहिए। कांग्रेस भी वहाँ पे गठबंधन में है, उमर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।